Hello everyone, today we'll do 9th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is A Tiger in the House. इस चैप्टर में हम एक टाइगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम था टिमोथी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन तेराई जंगल नियर देहरा। देहरा के नज़दीक तेराई के जंगलों में ग्रैंडफादर को एक शेर का बच्चा टिमोथी मिला। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक दिन जब ग्रैंडफादर अपनी पार्टी से कुछ दूरी पर फॉरेस्ट के रास्ते पर टहल रहे थे तो उन्हें जो है 18 इंचेस लॉन्ग एक टाइगर का बच्चा मिला जो अपने आप को बनियन ट्री की इंट्रिकेट मीन्स उलझी हुई रूट्स के बीच में छिपा रहा था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। ग्रैंडफादर ने उसको उठाया और घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैक्ड एनी गेम डेड और अलाइव। वो पार्टी के अकेले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने हर तरह का शिकार करना सीख लिया था। चाहे कोई एनिमल डेड है या फिर अलाइव है, वो हर टाइप के एनिमल का शिकार करते थे। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अ कुक महमूद। पहले टाइगर कब को जिसका नेम ग्रैंड मदर ने टिमोथी रखा था उसको कम्प्लीटली मिल्क के ऊपर पाला गया। मीन्स सिर्फ उसको मिल्क दिया जाता था जो कि उसको एक फीडिंग बोतल में हमारे कुक महमूद के द्वारा दिया जाता था। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम। लेकिन मिल्क उसके लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक था एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोल्ड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पीजन्स एंड रैबिट्स। फिर बाद में जो है उसको एक अलग डाइट पर रखा गया जिसके अंदर रॉ मटन और मछली का तेल, कच्चा मांस और मछली का तेल इंक्लूड था। और उसके बाद जो है सबसे टेम्पटिंग यानी कि मोर टेम्पटिंग सबसे ज़्यादा लुभावने वाली जो डाइट थी जो कि पीजन्स और रैबिट्स खाते थे वो उसको देकर पाला गया था। ओके, Timothy was provided with two companions, Toto, the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. टिमोथी को जो है घर में टिमोथी के टू कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स। टिमोथी के घर में 2 फ्रेंड्स थे, टोटो एक मंकी जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड था। टोटो क्या करता था, टिमोथी की पूंछ को खींचता था और अगर टिमोथी को गुस्सा आता था तो वो कर्टन्स के ऊपर चढ़ जाता था। दूसरा था एक मोंग्रल पपी। मोंग्रल एक हाइब्रिड स्पीसीज होती है जो कि 2 स्पीसीज की कॉम्बिनेशन होती है डॉग्स की। दूसरा था एक मोंग्रल पपी जो कि ग्रैंडफादर को रोड पर मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near. पहले जो है टिमोथी पपी से डरता था और जब भी वो पपी उसके पास आता था तो टिमोथी उससे दूर चला जाता था, मीन्स पीछे की तरफ हट जाता था। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat a ridiculously safe distance. वो क्या करता था, अपने पंजों के साथ उसको घसीटे मारता था और फिर जो है एक सेफ डिस्टेंस पर पीछे की तरफ हट जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन फाइनली उसने पपी को अपनी बैक पर रेस्ट करने के लिए और वहाँ पर क्रॉल करने के लिए अलाउ कर दिया था। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorites. टिमोथी का जिन चीज़ों में मज़ा आता था उनमें से उसकी एक फेवरेट थी कि जो भी उसके साथ कोई खेलता था वो उसके पीछे अकड़ कर चलता था और इसीलिए जब मैं दादाजी के पास रहने के लिए गया तो मैं टाइगर का फेवरेट बन गया था। आई यहाँ पर राइटर के लिए यूज़ किया गया है। ओके, With a crafty look in his glittering eyes, अपनी ग्लिटरिंग चमकती हुई आंखों में वो एक क्राफ्टी मजाकिया सा लुक लेकर and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. वो क्या करता था, अपनी बॉडी को क्राउच करता हुआ चलता था और मेरे बिल्कुल पास आता चला जाता था एंड सडनली फिर जो है मेरे पैरों पर घसीटे मारना शुरू करता था और अपनी बैक पर रोल करना शुरू कर देता था और डिलाइट खुशी में वो जो है किक मारता था और ऐसा प्रिटेंड करता था कि जैसे वो मेरे एंकल्स को, मेरे टखनों को बाइट कर रहा है। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. और
अब ये जो है फुल ग्रोन रिट्रीवर कौन होता है? अ ब्रीड ऑफ डॉग ट्रेंड ऑफ रिट्रीवर गेम इन हंटिंग, ऐसे ब्रीड डॉग्स की जो कि हंटिंग के लिए क्या की जाती है, जिसको तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अब ये शिकारी यू कैन से, अब जो ये पूरा फुल ग्रोन शिकारी बन चुका था और जब भी मैं इसको वॉक्स पर बाहर लेकर जाता था तो लोग जो है हमसे एक सेफ डिस्टेंस बना लेते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping with him. जब भी वो अपनी चेन को बहुत ज़्यादा जोर से खींचता था तो उसको मेंटेन रखना, उसको अपने पास बनाए रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। His favorite place in the house was drawing room. घर में उसका favorite place drawing room था and he would make himself comfortable on the long sofa. वो अपने आप को long sofa पे पूरी तरह से comfortable कर लेता था। Reclining there with great dignity, और वहाँ पर एक dignity के साथ पूरी शानो शौकत के साथ लेटा रहता था। स्नार्लिंग टू एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और अगर उसे कोई उस सोफा से उतारने की कोशिश करता था तो वो उसकी तरफ गुर्राता था। स्नाल होता है गुर्राना। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. टिमोथी की जो हैबिट्स थी वो बड़ी क्लीन हैबिट्स थी, मीन्स वो अपने आप को साफ सुथरा रखता था, जैसे एक कैट जो है अपने पोज के साथ खाने के बाद अपने मुंह को साफ कर लेती है, एग्जैक्टली वैसे ही टिमोथी भी करता था। He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. वो रात के टाइम पर कुक्स के क्वार्टर में सोता था और जब सुबह उसको बाहर निकाला जाता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. एक दिन ग्रैंड मदर ने अपने प्रोपेटिक मीन्स जो भविष्यवाणी करते हैं, अपनी भविष्यवाणी करने वाले मैनर में कहा कि एक दिन हम ऐसा पाएंगे कि टिमोथी जो है महमूद के बेड पर बैठा होगा और कुक का हमें कोई साइन नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज, मीन्स उसके क्लॉथ्स और शूज ही हमें दिखाई देंगे। मीन्स ग्रैंड मदर यहाँ पर कहना चाह रही थी कि अब टिमोथी जो है डेंजरस होता जा रहा है और किसी न किसी दिन वो महमूद को मार देगा और मारकर उसको खा जाएगा, सिर्फ उसके कपड़े और उसके शूज ही बचे हुए हमें दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, ऑफ कोर्स ऐसा कभी हुआ नहीं था, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। लेकिन जब टिमोथी जो है 6 month का हुआ तो उसके अंदर चेंज आना शुरू हो गया था। ही ग्रू स्ट्रीटली लेस फ्रेंडली, वो जो है लेस फ्रेंडली होना शुरू हो गया था, मीन्स अब उसकी जो हैबिट्स थी वो फ्रेंडली नहीं रही थी। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. और जब मेरे साथ वो वॉक पर जाता था तो वो किसी डॉग या किसी के पेट डॉग के पीछे अकड़ कर चलता था कि जैसे वो उसका शिकार करना चाहता है। Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry noise, और कई बार रात के टाइम पर हम जो है पोल्ट्री नॉइज से अजीब सी आवाज़ें सुनते थे, पोल्ट्री हाउस से अजीब सी आवाज़ें सुनते थे। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लेइंग ऑल अराउंड द वरांदा, और सुबह हम वरांदा में चारों तरफ पंखों को फैला हुआ देखते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप मोर ऑफन, अब टिमोथी को ज़्यादा चेन के साथ बांधा जाने लगा। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद्स द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलियंस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू। और फाइनली जब उसने महमूद के पीछे अकड़ कर चलना शुरू कर दिया और उसके जो इंटेंट, उसकी जो भावनाएं थी वो विलियंस के जैसे दिखाई देने लगी, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब वो टाइम था कि उसको जू में ट्रांसफर कर देना चाहिए। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरी सिविलाइज्ड टाइगर। और अपने लिए और टिमोथी के लिए ग्रैंडफादर ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट्स को रिजर्व किया। उनके कंपार्टमेंट को किसी ने शेयर नहीं किया था, मीन्स उनके कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था सिवाय टिमोथी और ग्रैंडफादर के। और जू के जो अथॉरिटीज थे, लखनऊ जू के जो अथॉरिटीज थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे एक वेल फेड और फेयरी सिविलाइज्ड टाइगर को पाकर। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at zoo to see
हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। और 6 मंथ लेटर जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को अपने रिलेटिव्स के घर लखनऊ जाने का मौका मिला, तब ग्रैंड फादर जो है कहाँ जू में भी गए ये देखने के लिए कि टिमोथी को कैसे पाला जा रहा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट वॉज आई रिटर्न टू देहरा। मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन जब मैं देहरादून वापस आया तो मैंने उसके बारे में सब कुछ सुना। अराइविंग एट जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्ड। और जू पहुंचने पर ग्रैंडफादर सीधा उसी केस में उसी पिंजरे की तरफ गए जहां पर टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहीं पर था, क्राउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रॉन विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्टेड कॉर्ड। अब जो है वो टाइगर फुल ग्रोन, एक मैग्निफिसेंट, एक शानदार स्ट्रिप्टेड कॉर्ड की तरह फुल ग्रोन हो चुका था और कॉर्नर में दुबका हुआ बैठा था। हेलो टिमोथी सेंड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केस। ग्रैंडफादर ने कहा कि हेलो टिमोथी, और ये कहने के बाद अपनी आर्म्स को उन्होंने पिंजरे के अंदर डाल दिया। द टाइगर अप्रॉच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। टाइगर जो है बार्स के पास आया और उसने जो है ग्रैंडफादर को अपने दोनों हाथ अपने हेड पर जो है पेट करने का अलाउ कर दिया था। मीन्स ग्रैंडफादर जो है क्या कर रहे थे, उसके हेड पर अपने हाथों को फिरा रहे थे और ये टाइगर ने उन्हें अलाउ किया। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way to keeping him quiet. ग्रैंडफादर उसके जो है टाइगर्स के फोरहेड को स्ट्रोक कर रहे थे, मीन्स उसको पेट कर रहे थे, उसके ईयर्स पर टिकल गुदगुदी कर रहे थे। और जब भी टाइगर जो है ग्रॉल करता था, मीन्स घुर्राता था, तो उसके माउथ पर जरा सा हल्का सा पेट कर हिट लाइटली हिट कर देते थे, जो कि उसको चुप करवाने का पुराना तरीका था। मीन्स जब टिमोथी घर में रहता था तो ग्रैंडफादर उसको ऐसे ही चुप करवाते थे, उसके माउथ पर हल्का सा हिट कर देते थे। तो सेम ग्रैंडफादर ने यहाँ पर भी किया, जब भी वो गुर्रा रहा था तो वो उसके माउथ पर हल्का सा हिट कर रहे थे, जिससे टिमोथी चुप हो जा रहा था। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. उसने जो है ग्रैंडफादर के हैंड को चाटा और उसी टाइम पर जब एक दूसरे केस का लेपर्ड उसकी तरफ आया तो उस टाइम पर वो उछलकर उसकी तरफ चला गया था। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, ग्रैंडफादर ने लेपर्ड को दूर भगाया एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और टाइगर ने फिर से ग्रैंडफादर के हाथों को चाटना शुरू कर दिया था। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। लेकिन बार बार जो है लेपर्ड बार्स के पास, सलाखों के पास आ रहा था और हर बार जब ग्रैंडफादर उसको शूट करके भगा रहे थे तो फिर से वो कॉर्नर में जाकर बैठ जाता था। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। और यहाँ पर इस reunion means एक लंबे सेपरेशन के बाद जब लोग मिलते हैं तो that is called reunion। सो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे इस reunion के बाद, क्योंकि 6 मंथ लेटर ही जो है दादाजी का और टिमोथी की ये यूनियन हो रही थी। सो इस रीयूनियन को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर गैदर्ड हो गए थे और तभी जो है एक कीपर इस भीड़ के बीच से आया और ग्रैंडफादर से पूछा कि वो क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेंट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा मैं टिमोथी के साथ बातें कर रहा हूँ। वरेंट यू हियर व्हेन आई गिव हिम टू जू 6 मंथ्स अगो। क्या जब मैंने 6 मंथ्स पहले जू को टिमोथी दिया था तो क्या उस टाइम पर तुम यहाँ नहीं थे। आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर। सरप्राइज्ड कीपर ने कहा कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ पर नहीं हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन, अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखो। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। लेकिन मैं जो है इसको कभी भी टच नहीं कर पाया क्योंकि इसका व्यवहार जो है हमेशा बुरा ही रहता है। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I'll go and see the superintendent about it. Grandfather कहते हैं, ग्रैंडफादर सजेस्ट करते हैं कि तुम इसको दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि ये जो लेपर्ड है वो इसको डरा रहा है। मैं जाता हूँ और सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बातें करता हूँ। Grandfather
went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. ग्रैंडफादर ने सुपरिटेंडेंट को ढूंढा लेकिन पाया कि वो आज घर जल्दी चले गए हैं और इसीलिए वो जू में थोड़ी देर तक घूमते हैं और फिर दोबारा से टिमोथी के पिंजरे के पास आ जाते हैं उसको गुड बाय कहने के लिए. इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क. अब अंधेरा होना शुरू हो गया था. इट हैड बीन stalking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. वो जो है 5 मिनट्स तक टिमोथी के साथ ही बातें करते रहे, उसको स्टॉक कर रहे थे, उसको धीरे धीरे से स्लैप भी कर रहे थे. तभी उन्होंने देखा एक दूसरे कीपर को जो कि सारे जो जू था उसको ऑब्जर्व कर रहा था. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट केम टू द जू. ग्रैंडफादर ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया. ये वही कीपर था जब वो टिमोथी को पहली बार जू में छोड़ने के लिए आई थी. यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो? नो. नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड. तुम जो है टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं डाल देते हो, इस स्टूपिड लेपर्ड से दूर. बट सर स्टैमर्ड द कीपर इट इज नॉट योर टाइगर. कीपर जो है थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है लेकिन सर ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड ग्रैंडफादर. आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन. ग्रैंडफादर कहते हैं मैं जानता हूँ कि अब ये मेरा टाइगर नहीं है. बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी. लेकिन एटलीस्ट तुम मेरा सजेशन तो मान ही सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर. ही डाइड 2 months अगो. कीपर कहता है कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता था, वो जो है 2 months पहले ही मर चुका है. डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर सरप्राइज्ड होते हुए कहते हैं डाइड वो मर चुका है. यस सर ऑफ निमोनिया. यस सर वो निमोनिया से उसकी डेथ हो चुकी है. सो टिमोथी तो यहाँ पर मर चुका था, ये कोई दूसरा टाइगर था. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस. फिर कीपर बताता है कि इस टाइगर को तो सिर्फ लास्ट मंथ ही हिल से पकड़ा गया है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है. ग्रैंडफादर को थिंक ऑफ नथिंग टू से. अब ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं कह पाए, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहे इस बात को सुनकर. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश. और टाइगर अभी भी उनके आर्म को लिक कर रहा था, चाट रहा था और उसका जो रेलिश मीन्स टेस्ट, उसका जो टेस्ट था वो इंक्रीज हो रहा था. ग्रैंडफादर टुक what seemed to him an ace to withdraw his hand from the cage. और ग्रैंडफादर को पिंजरे से जैसे कि अपना हाथ निकालने में एक युग लग गया हो. मीन्स वो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, ये सोचकर कि कोई भी एनिमल क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे वो जाना हुआ हो चाहे अनजान है, हर किसी को प्यार ही चाहिए. मीन्स ये सारी बातें सोचते हुए ग्रैंडफादर पिंजरे से अपना हाथ नहीं निकाल पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें पिंजरे से अपना हाथ निकालने में एक युग लग गया हो. विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी. अपना फेस जो है टाइगर के पास ले जाते हुए वो मम्बल धीरे से बोलते हैं कि टिमोथी गुड नाइट. एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू. और उन्होंने कीपर को एक बहुत बुरा लुक दिया और फिर जो है जल्दी से जू से बाहर चले गए. रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. और जहाँ पर भी आई का यूज़ किया गया है वो क्या है, रस्किन बॉन्ड के लिए यूज़ किया गया है. मीन्स राइटर अपने बारे में बताते हुए कहते हैं जहाँ पर भी आई का यूज़ किया गया है. सो यहाँ पर हमारी ये टिमोथी की स्टोरी कंप्लीट होती है. आई होप आपको स्टोरी पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी. टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.